गुड आफ्टरनून बच्चों, ठीक हो ना सब। तो अब हम देख रहे थे नसरुद्दीन का निशाना। उससे पहले कौन सा पार्ट देखा था हमने? ये देखने से पहले आप एक काम करो, आपका जो टेक्स्ट बुक है वो निकालो, तभी आपको पता चलेगा हमें क्या करना है, हम क्या देख रहे थे। ठीक है, निकालो, बुक निकालो। मैं 4 तक गिन रहा हूँ, तब तक आप अपना बुक निकालो। 1 2 3 4। तो देखो अपना अपना बुक खोलो। पन्ना नंबर 42, पन्ना नंबर 42 पे हम देख रहे थे नसरुद्दीन का निशाना। क्या देख रहे थे? नसरुद्दीन का निशाना। इससे जो कठिन शब्द है वो हमने कल देखे हैं। नसरुद्दीन का निशाना। निशाना यानी क्या? तीरंदाजी, है ना। निशाना यानी नेमबाजी बोलते हैं या तीरंदाजी बोलते हैं, उसे निशाना बोलते हैं। तो ये नसरुद्दीन कैसा इंसान है? ये एक मजाकी इंसान है। ये हमने पहले पार्ट में देखा है, जो पार्ट था दोस्त की पोशाक। उस पार्ट में क्या हुआ है, नसरुद्दीन के पास उनका एक पुराना दोस्त जमाल साहब, जिनका नाम है जमाल साहब, वो आए हैं। और नसरुद्दीन उन्हें क्या कहते हैं, उनका अगर स्वागत करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि इतने दिन के बाद हम मिले हैं, तो चलो हम हमारा मोहल्ला घूम के आते हैं। तो आपके पास में कोई दोस्त आता है, पुराना दोस्त आता है, या कोई ऐसा ही आपका रेगुलर दोस्त आता है, तो उन्हें आप बोलते हो कि चलो हम हमारा मोहल्ला देख के आते हैं, या अपना ही घर दिखाते हो उन्हें। वैसे ही ये नसरुद्दीन साहब जो है, ये थोड़ा मजाक वाला इंसान है, हंसी मजाक करने वाला इंसान है। हाँ, तो हर बात में उन्हें मजाक सूझता है। तो वो क्या करते हैं, जमाल साहब को लेके अपना मोहल्ला घूमने लेके जाने के लिए बोलते हैं, चलो हम हमारा मोहल्ला घूम के आते हैं। तभी जमाल साहब क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, मेरे पास तो ठीक ठाक ढंग के कपड़े नहीं है, तो मैं नहीं आऊँगा। तो नसरुद्दीन क्या करता है, अपना एक चमकीली डार्क कलर की ऐसी अचकन निकाल के देता है। तो अचकन का मतलब क्या है, एक गले की लंबी कोट निकाल के देता है, वो चमचमाती होती है। वो पहन के दोनों सज धज के अपना पोशाक करके निकलते हैं वहाँ से, उसके घर से। और जहाँ जहाँ जिन जिन पड़ोसी के पास वो जाते हैं दोनों, वहाँ पे नसरुद्दीन क्या करते हैं, पहले दोस्त के पास जाके बोलते हैं, इन्होंने जो अचकन पहन के रखी है वो मेरी है। दरअसल ऐसे बोलने की जरूरत नहीं थी, दोस्त का इंसल्ट होता है ना। तो ये नसरुद्दीन जो है मजाक करने वाले आदमी हैं, तो वो मजाक कर रहे हैं दोस्त की, और वो उनको गुस्सा आ गया, इनको जमाल साहब को गुस्सा आया। और वो क्या बोलते हैं, अरे तू मेरी खामखाम इज्जत निकाल रहा है, मुझे शर्मिंदा कर रहा है। वो अचकन तेरी है मुझे मालूम है, लेकिन वो पड़ोसी को बोलने की क्या जरूरत थी? क्या वो लोग क्या सोचेंगे, इनके पास अपने खुद के कपड़े भी नहीं है, ये सोचेंगे कि नहीं? तो तू नहीं बताता तो ठीक है। दूसरे दोस्त के पास जाते हैं, वहाँ पे नसरुद्दीन कैसे बोलता है, ये अचकन मेरी है, नहीं बोलता है। उन्होंने जो अचकन पहनी है वो दरअसल उनकी अपनी ही है, मतलब उनकी ही है, ऐसे बोलता है। तो घुमा फिरा के बात क्या हुई कि ये अचकन नसरुद्दीन की ही है। तो तभी भी ये जमाल साहब बोलते हैं, अरे नसरुद्दीन भाई, ये भी बोलने की जरूरत नहीं थी, यानी कि अचकन के बारे में बोलने की जरूरत ही क्या थी? ये अचकन के बारे में तुम चुप ही रहते तो अच्छा था। तो तीसरा एक दोस्त, उन्हें तीसरा एक पड़ोसी रास्ते में ही मिलता है, उन्हें भी ये नसरुद्दीन अपने दोस्त की पहचान करवाता है, ये मेरे पुराने दोस्त है, इनका नाम जमाल साहब है, हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है। लेकिन इन्होंने जो अचकन पहन की रखी है उसके बारे में ना बोलना ही अच्छा है, मतलब फिर से मजाक करते हैं। तब जमाल साहब को गुस्सा आता है, यानी कि
उनके सर से पानी निकल जाता है। तो वो सोचते हैं ये दोस्त मेरी जिधर भी लेके जा रहा है उधर मेरी खिंचाई कर रहा है, मेरे को शर्मिंदा कर रहा है। तो आपको सोचना है, अगर और किसी जगह पे गए वो लोग और किसी पड़ोसी के पास गए तो नसरुद्दीन ने क्या किया होगा और जमाल साहब ने क्या किया होगा। ऐसे ही यही कहानी है आगे कि ये नसरुद्दीन कैसा आदमी है, मजाक वाला आदमी है। जहाँ पे जाता है जिधर भी जाता है उसको मजाक सूझती है, हाँ वो हंसी मजाक करने वाला आदमी है और उन्हें झूठ भी बातें बोलने की आदत है। तो वो क्या करते हैं, ये जो पाठ हम देख रहे हैं नसरुद्दीन का निशाना, कल मैंने ये पाठ आपको ठीक तरह से पढ़ने के लिए कहा था, सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। मैंने भी आपको पढ़ के दिखाया था कैसे पढ़ना है। पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उनकी सूची बना के दी थी, वो भी आपने ठीक तरह से पढ़ी होगी, यानी कि आपको अभी कुछ तकलीफ नहीं है, आप समझ रहे हो पाठ कैसे है। तो देखो इस पाठ में क्या दिखाया है, ये नसरुद्दीन जो है वो क्या बोलते हैं, मैं निशानीबाजी में बहुत पक्का हूँ, मेरा निशाना इतना पक्का है कि मैं, ऐसे बोलते हैं ना, मैं आँख बंद करके भी वहाँ पे निशाना लगाता हूँ। ऐसे बोलने वाला ये इंसान है। तो तुम अगर आप समझो, आप किसी दोस्त के ग्रुप में गए, आपके 2-4 दोस्त आपके सामने हैं, अब अगर आप बोले कि मेरी गोलंदाजी इतनी अच्छी है कि मैं 6 बॉल में 2 प्लेयर को आउट करता हूँ, 2 प्लेयर को, मैं क्रिकेट का खेल है ये, 2 प्लेयर को मैं आउट करता हूँ, अगर आप बोले तो वो दोस्त ऐसे ही वो तुम्हारी बात हजम नहीं करेंगे, वो बोलेंगे ना चलो करके दिखाओ, बोलेंगे कि नहीं। अगर आपने ऐसे ही बातों में आके कह दिया कि मेरी गोलंदाजी इतनी तेज है, मैं ऐसी गोलंदाजी करता हूँ, मैं वैसी गोलंदाजी करता हूँ कि मैं एक ही ओवर में यानी कि 6 गेंद में 2 विकेट निकाल सकता हूँ, तो ये कभी मतलब हो सकता है ना, ऐसी बात नहीं। लेकिन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बोला तो तुम फंस जाते हो, यानी कि संकट में आ जाते हो। इसलिए आपको जो खुद को मालूम है जितना आता है उससे आधा बोलो या आधा करके दिखाओ, ये आपको सीख मिलती है इस पाठ से। ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, ज़्यादा बोला तो हम क्या होते हैं, संकट में आ जाते हैं। वैसे ही ये नसरुद्दीन क्या बोल रहे हैं कि मेरी तीरंदाजी यानी कि मेरी निशानेबाजी इतनी अच्छी है कि मैं किधर भी निशाना लगाने के लिए बोलो मैं यू लगा सकता हूँ, मतलब मैं 100% निशाना वहाँ पे लगाऊंगा। तो जो दोस्त के सामने बोल रहा है नसरुद्दीन, वो दोस्त क्या करते हैं, हाँ चलो तुम करके दिखाओ, जैसे आपको भी आपके दोस्त बोलते हैं ना, हाँ करके दिखाओ, तभी हम क्या होते हैं, संकट में आ जाते हैं। वैसे तो बात हमें वो आती नहीं, फिर भी हम झूठ बोल रहे हैं तो संकट में आ जाते हैं। वैसे ही ये नसरुद्दीन हंसी मजाक वाला आदमी है, उसको उसके दोस्त सामने वाले बोल रहे हैं हाँ चलो करके दिखाओ, तो करके दिखाओ इतना बोल के वो रुके नहीं। उसमें से एक दोस्त भाग के गया दुकान से, उन्होंने धनुष खरीद के लाया और तीर खरीद के लाया और नसरुद्दीन के हाथ में सौंप दिया और बोले कि चलो वो आगे एक निशाना लगाने के लिए आप एप्पल रखा है, देखो मैंने यहाँ पे वैसा एक पिक्चर भी निकाला है, ये है वो नसरुद्दीन और ये है निशाना लगाने के लिए ऊपर एप्पल रखा है, उसके ऊपर निशाना लगाना है। तो यहाँ पे उनकी गपशप हो रही है और ये नसरुद्दीन है और नसरुद्दीन इनको बोल रहा है कि मैं आपको समझने के लिए पिक्चर निकाला है, ठीक है। ये जो यहाँ पे निशाना लगाने की बात कर रहा है नसरुद्दीन, ये उनके दोस्त है अगल बगल में, उन्हें बातों में बता रहा है कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसी आदतें होती है, जो अपने पास कम होता है वो भी ज़्यादा करके बताने की, जो होता है उनके पास निशानीबाजी होगी, नहीं है ऐसी बात नहीं है, फिर भी है इतना सा और बता रहे हैं इतना, तो सामने वाले को हजम नहीं होता है, तो वो बोलते वो उनका परीक्षा लेने में उतर आते हैं, चलो तुम करके दिखाओ। तो करके दिखाओ बोले तो हम फंस जाते हैं ना, वैसे ही ये नसरुद्दीन को फंसा रहे हैं उनके दोस्त। तो देखो ये पाठ पढ़ते हैं। एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया
बतिया रहना यानी कि गपशप करना, बातें करना। बात ही बात में उन्होंने गप्पा मारना शुरू कर दिया, यानी कि बातों बातों में उन्होंने अपना ओलिया दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये मजाक, हंसी मजाक करने वाला आदमी है। कर दिया, तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मेरी तीरंदाजी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि तुम में से तो कोई मेरा मुकाबला कर ही नहीं सकता, या और भी कोई मेरा तीरंदाजी में मुकाबला मेरे साथ नहीं कर सकता। वैसे हम बोलते हैं ना, मैं इतना दौड़ता हूँ, मैं इतना तेज दौड़ता हूँ कि मेरे जितना कोई अपने से दौड़ेगा नहीं। बोलते हैं ना, आप भी बोलते हैं, मैं भी बोला करता था बचपन में ऐसे। तो इसके ऊपर एक जोक्स है, 3 लड़के ऐसे ही गपशप कर रहे थे, मतलब अपने अपने में बातें कर रहे थे। तो एक क्या बोलता है, मेरे फादर, मेरे पापा इतना तेज दौड़ते हैं, इतना तेज दौड़ते हैं कि वो साइकिल सवार को पीछे छोड़ के आगे दौड़ते हैं। क्या बोलता है, पहला क्या बोलता है, साइकिल सवार, मतलब जो आदमी साइकिल चला रहा है उससे भी तेज दौड़ते हैं मेरे पापा। तो दूसरा बोलता है, अरे चल तेरा तो छोड़ दे, मेरे पापा इतने दौड़ते हैं, इतने दौड़ते हैं, इतने दौड़ते कि वो स्कूटर वाले के भी आगे जाते हैं। तो तीसरा बोलता है, अरे क्या स्कूटर, वो इंजन पे चलने वाला स्कूटर है, इससे कैसे तेज भाग सकते हैं। तो तीसरा बोलता है, मैं क्यों चुप बैठूं। तीसरा बोलता है, मेरे पापा इतने दौड़ते हैं, इतने दौड़ते हैं, इतने दौड़ते हैं कि वो वैन से भी ज़्यादा दौड़ते हैं और सीधा जाके हॉस्पिटल में रुकते हैं। कुछ जोक समझ में आया? हाँ, तो चलो ये हंसी मजाक के लिए है। तो ये नसरुद्दीन वैसे ही आदमी है जो आता नहीं उतना फुला फुला के बढ़ा के बताने वाले हैं। हाँ, इतना समझ में आया होगा। तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। मैं क्या क्या करता हूँ देखो, मैं धनुष्य कसता हूँ, धनुष्य कसना यानी कसना, पीछे खींचना, धनुष्य कसता हूँ, निशाना साधता हूँ, मतलब जो यहाँ पे हमको निशाना लगाने का है वहाँ पे ठीक से देखता हूँ, और तीर छोड़ता हूँ। तीर की आवाज़ यहाँ पे बताइए, सू करके तीर निकलती है, तीर सीधे निशाने पे जाके लगती है। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ, तो ऐसे एकदम कैसे कैसे बता रहा है, मैं ऐसा तीर खींचता हूँ, तीर छोड़ता हूँ, तो तीर कैसे जाते, सू करके जाते, सीधा निशाने पे लगती है। ऐसे बोलेगा तो सामने वाले दोस्त बोलेंगे ना, हाँ चलो चलो तुम करके दिखाओ। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ। दोस्तों ने नसरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। देखो यहाँ पे परीक्षा, उनके अभी परीक्षा लेने वाले हैं वो, फैसला किया। एक दोस्त भागा गया और धनुष खरीद ले आया, और वो उतनी सी बात पे वो रुके नहीं, वो एक दोस्त भाग के गया, दुकान से धनुष खरीदा और लेके आया। नसरुद्दीन को थामते हुए उसने कहा, और नसरुद्दीन के हाथ में उन्होंने दिया वो धनुष और कहा, ये लो तीर धनुष, और आप साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर। और ये ऐसा लक्ष्य खड़ा किया, उसके ऊपर एक एप्पल रखा और बोले, ये लो तीर धनुष, और अपनी जो कलाबाजी है, अपनी जो निशानीबाजी है वो अभी दिखाओ। मतलब घोड़ा मैदान सामने आ गया। तो घोड़ा मैदान सामने आ गया मतलब अभी दिखाने का समय आ गया। तो नसरुद्दीन क्या करता है देखो, ये लो तीर धनुष और आप साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर। देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। मतलब ये नसरुद्दीन जो है वो हंसी मजाक वाला है, सबको मालूम था ये झूठ बोल रहा है। तो अभी बात कैसी आ गई, घोड़ा मैदान अपने सामने आ गया, मतलब तुम घोड़ा बहुत तेज दौड़ते हो ना, तो घोड़ा भी लाया, सामने मैदान भी है, जितना भगाने वाला है भगा। मतलब तीर धनुष हाथ में दिया है, अभी तुम्हारा तीरंदाजी बहुत अच्छी है ना, निशानेबाजी बहुत अच्छी है ना, अभी दिखाओ। तो सामने ये ऐसा निशाने लगाने के लिए एप्पल रखा है ऊपर, ऐसे अभी निशाना लगाओ। अभी देखो नसरुद्दीन क्या करता है।
नसरुद्दीन फंस गए। उन्होंने धनुष्य अपने हाथों में तो उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। अभी आफत तो आ गई है, तो उन्होंने क्या किया, तीर को धनुष को तीर लगाया, खींचा और छोड़ दिया। फिर आवाज कैसे आई, सू करके तीर तो निकला है, तीर निशाने पर नहीं लगा, लेकिन तीर निशाने पे, तीर छोड़ा भी, धनुष खींचा भी, और लेकिन आवाज भी आया सू करके, धनुष निकला भी, लेकिन निशाने पे नहीं लगा। तो सब हंस पड़े। तीर निशाने पे नहीं लगा, बल्कि वो तो बीच में ही कहीं गिर गया। देखो मैंने यहाँ पे ऐसा, पहला तीर यहाँ पे गिर गया, फर्स्ट टाइम जो मारा वो तीर बीच में ही गिर गया। तीर निशाने पर नहीं लगा, बल्कि वो तो बीच में ही कहीं गिर गया। हा 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 हा, सभी दोस्त हंसने लगे। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? नसरुद्दीन क्या बोल रहा था कि मेरा निशाना इतना बेहतरीन है कि तुम में से कोई निशानेबाजी में मेरे साथ निशानेबाजी नहीं कर सकते हो। उन्होंने कहा, क्या कहा, नहीं, अभी गुलाटी मारने में भी नसरुद्दीन बहुत माहिर है। गुलाटी मारना यानी बातों में ही पलटी मारना। अभी पहले क्या बोलता, मेरा निशानेबाजी इतनी अच्छी है कि तुम मेरे साथ उसमें पंगा नहीं ले सकते हो, इतनी मेरी निशानेबाजी अच्छी है। अभी क्या बोल रहा है, तीर छोड़ा, तीर लाया, तीर उन्होंने धनुष को लगाया, कसा, धनुष की आवाज भी आई, तीर गई और बीच में ही गिर गई। अभी वो नसरुद्दीन क्या बोल रहा है, नहीं, हरगिज नहीं, ये तो काजी का निशाना था, ये मेरा निशाना थोड़ी था। काजी करके और एक उनका दोस्त है, वो बोल रहा है वो उसका काजी का निशाना है, ये मेरा नहीं है, मेरा थोड़ा दिखाई है आपको, मेरा अभी दिखाने का बाकी है, मैं अभी आपको मेरा निशाना दिखाता हूँ। ये तो काजी का निशाना था, मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। जो काजी उनका दोस्त है वो कैसे निशाना, आप भी वैसे करते हो, मैं भी वैसे करता था कि कुछ बात गलत हो गई ना, अरे नहीं ये मेरी नहीं है, मैं वो कैसे करता है वो दिखा रहा था। मतलब दूसरा वो भी दोस्त को ही कैसे करता है वो दिखा रहा था। वैसे ही ये नसरुद्दीन अभी गुलाटी मार रहा है, पलटी मार रहा है बातों में। वो बोल रहा है ये काजी का निशाना था, मेरा थोड़ी था, मेरा नहीं था ये निशाना। अभी मैं आपका मेरा निशाना अभी दिखाऊंगा मैं, तभी देखो क्या होता है। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। इतना कहते हुए नसरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। दूसरी बार अभी बोल रहा है कि ये काजी का निशाना था पहला वाला, इसलिए वो बीच में ही गिर गया। अभी देखो मैं दूसरा निशाना लगा रहा हूँ और तीर को छोड़ दिया, सू करके आवाज आई। इस बार तीर पहले वाले तीर से थोड़ी आगे गिर पर निशाना फिर भी चूक गया। पहले जहां पे मारी थी तो बीच में गिरी थी, दूसरी बार तभी क्या नसरुद्दीन बोले कि अरे ये मेरा निशाना नहीं था। तभी दोस्त ने उसका खींचना चालू किया, वो बोले कैसा तेरा निशाना है, यही तेरा बड़ा निशाना है, तू तो बड़ी बातें कर रहा था कि मेरा बहुत अच्छा निशाना है, और तीर तो बीच में ही गिर गई। तभी नसरुद्दीन ने गुलाटी मार के क्या कहा, ये मेरा निशाना नहीं था, मेरा दोस्त वो काजी है ना, उसका निशाना है ये वो काजी कैसे मारता है मैं दिखा रहा था, अभी लगा था वो मेरा निशाना करके दोबारा धनुष्य उठाया, तीर लगाया, फिर तीर खींच के तीर मारा। फिर दूसरी बार भी क्या हुआ, उससे थोड़ी आगे जाके तीर गिर गई, लेकिन निशाना नहीं लगा। तो देखो क्या होता है। इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा, पर निशाना फिर भी चूक गया। दोस्तों ने कहा ये तो जरूर तुम्हारा निशाना होगा, पहला तो काजी का था, आपने गुलाटी मार के बोला कि पहला काजी का था, लेकिन ये तो जरूर तुम्हारा ही निशाना होगा। थोड़ा आगे गिरा पर फिर भी चूक गया। दोस्तों ने कहा ये तो जरूर तुम्हारा ही निशाना था। नसरुद्दीन बिल्कुल नहीं। नसरुद्दीन होशियार जैसा कैसा मजेशीर आदमी है, क्या बोलता है, हंसी मजाक करने वाला। नसरुद्दीन ने कहा ये मेरा नहीं, ये सेनापति का निशाना था। जैसे वो आजकल के बारे में कर रहा था
जमाल साहब के साथ, वैसे ही इधर भी वो कर रहा है। पहले बोल रहा है काजी का निशाना, ये बोल रहा है अभी सेनापति का है। तो एक दोस्त ने ताना कसा मतलब उसकी खींचना चालू किया। सूची में अब अगला कौन है, मतलब तेरे दिमाग में अभी आगे किसी का नाम बोलने वाला है, तो अभी भी तेरा निशाना चुकने वाला है, हम श्योर है, हमें मालूम है। लेकिन तू अभी आगे किसी का नाम ले रहा है, वही बोल, मतलब उसका खींचना चालू किया दोस्तों ने। बिल्कुल नहीं, नसरुद्दीन ने कहा ये मेरा नहीं, सेनापति का निशाना था। एक दोस्त ने ताना कसा, सूची में अब अगला कौन है। इतना सुनते ही सबने जमकर ठहका लगाया। अभी ठहका लगाना इससे पहले आप कहाँ पे ये शब्द आया था, किरमिच की गेंद में आखिर क्या हुआ था, जब गेंद स्कूटर में जाके गिरी और जहाँ जिसकी थी उधर गई, ऐसे समझ के सब दोस्तों ने मिलके ठेका लगाया था। मतलब ठेका लगाना मतलब जम के हंसना चालू किया, जोर जोर से हंसने लगे। इतना सुनते ही सभी ने जमकर ठेका लगाया। नसरुद्दीन खामोश रहा, उसने चुपचाप एक और तीर उठाया। नसरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया, सू करके आवाज आई। इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गई। और देखो नसरुद्दीन का नसीब भी अच्छा था, तीसरी बार जो तीर छोड़ी वो ठीक निशाने पे लगी है। सभी आश्चर्य से नसरुद्दीन की ओर मुंह बाएं ताकने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने, ये था मेरा निशाना। और वो भी अंदाजे से ऐसे ही लगा है, लेकिन नसरुद्दीन ने अभी क्या बोला, देखा मेरा निशाना, ये मेरा निशाना है। पहले वाला काजी का था, दूसरा था वो प्रधान जी का था, और तीसरा है ये मेरा निशाना है, क्योंकि वो सही जगह पे लगा है। तो दोस्तों बच्चों, इसमें हमें सीख क्या मिलती है, कोई भी चीज़ एक पहली राउंड में ही पूरी नहीं होती। तुम ट्राई करोगे तो सक्सेस उसमें मिलता है। तो इसमें वही दिखाया है। नसरुद्दीन का निशाना इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसने कोशिश किया। पहली बार बीच में गिर गया, तभी उसको अंदाजा आया कि और थोड़ा खींच के मारना चाहिए तो थोड़ी आगे जाएगी। दूसरी बार थोड़ी आगे गया, और तीसरी बार और कस के मारा तो बराबर निशाना लग गया। तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, दुनिया में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। इस पार्ट से हमें ये सीख मिलती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो तुम्हें कोशिश करना है, तो ये पार्ट आप ठीक से पढ़ो। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो अगले पार्ट को अगले दशकों को हम देखते हैं। तब तक यहाँ पे रुकते हैं। आपका दिन शुभ गुजरे। धन्यवाद।